अक्सर हमसे पूछते हैं कि मैम स्लिप डिस्क होने का क्या कारण है। देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स आपकी जो स्पाइन है वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है और ये एक कारण रहता है स्लिप डिस्क होने का। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओबीज हैं और आपकी स्पाइन पर उस वजह से भी प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे स्टिफनेस और पेन हो सकता है। अदर रीज़न, इफ़ यू आर अ सिगरेट स्मोकर ऑल्सो, देन आपकी स्पाइन में जो डिस्क है वहाँ पर जो नर्व सप्लाई हो रही है वो प्रॉपरली नहीं होती इफ़ यू आर अ सिगरेट स्मोकर, और उस वजह से भी आपकी स्लिप डिस्क होने के चांस रहते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते या करते भी हैं तो आपकी पोस्चर करेक्ट नहीं होती, आपकी टेक्निक राइट नहीं होती, तो उस वजह से भी डिस्क पर जो है प्रेशर पड़ता है और स्लिप डिस्क होने का चांस रहता है। अदर रीज़न फॉर दिस इज, अगर आपको कभी बैक में, स्पाइन में कोई चोट आई है और चोट आने की वजह से वहाँ पर डिस्क अपनी जगह से बल्ज आउट हुई है तो वो भी एक कारण रहता है। अगर आपने कभी अपनी कैपेसिटी से जो है ज़्यादा वेट उठाया है, अदर देन दिस, अगर आप डेली बेसिस पे काफ़ी लंबा ट्रैवल करते हो, ड्राइव करते हो, तो उससे भी आपकी स्पाइन पे प्रेशर आता है और उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल इंजरी टू द डिस्क। ऐसे केस में भी स्लिप डिस्क हो सकता है, जहां आप डेली ड्राइव कर रहे हो, लंबे टाइम तक आप बैठे हुए हो एक ही पोजीशन में, और आपका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस केस में भी आप लंबे समय तक बैठे ही हुए हैं, आपका काम ही है कि आपने लंबे समय तक चेयर पे बैठना है, तो उस केस में भी आपकी स्पाइन में प्रेशर आता है और वहाँ पे इंजरी हो सकती है डिस्क को, और उस केस में भी स्लिप डिस्क हो सकता है। If you find any of these symptoms with you, then you should definitely consult your doctor, और फिर वो आपके एक्सरे और MRI करवाएंगे और उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका पता लगेगा कि देयर इज़ एनी स्लिप डिस्क और एनी डिस्क हर्निएशन और एनी डिस्क डिजनरेशन। तो ये सभी वो कारण थे जिनकी वजह से कि स्लिप डिस्क हो सकता है। अब आपको ये जैसे इन कारणों के बारे में पता लगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं कि जिससे आपकी जो स्लिप डिस्क, जितनी एक इंजरी वहाँ पर हो चुकी है वो वहीं बनी रहे, बढ़े ना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा ना हो और दिक्कत बढ़े ना और सर्जरी तक जो है ना पहुँचे वो केस। तो उसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में जो है मॉडिफिकेशन ला सकते हो, जिस तरीके से कि आपको अगर लंबे टाइम तक बैठना है तो आप अपनी टाइम टू टाइम पोस्चर चेंज करिए, और अगर बैठ भी रहे हैं तो करेक्ट पोस्चर में बैठिए। इसके अलावा आपकी लंबी सिटिंग्स हैं तो आप उसको अवॉइड करो। आप अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो आप वो भी बंद करिए। आप अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आप उसको भी, वेट को भी कंट्रोल करिए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएँ तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस केस को मैनेज करने में। और जहाँ तक ये बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन आर अवेलेबल फॉर दिस डिस्क हर्निएशन और डिस्क डिजनरेशन। देयर आर मेडिसिन अवेलेबल। तुम हो तो इसमें सदा है।